सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए आज हम लोग बात करने वाले ओसीएम सब्जेक्ट के बारे में। उससे पहले आई होप आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर और हिंदी का जो पेपर था वो बहुत अच्छा गया रहेगा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पेपर जो हमारा ओसीएम का पेपर है। ओके, बहुत बेहतरीन बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस। ओके, अगर आप मेरे प्यारे बच्चों ये जो है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चंस, अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, आप लोगों को नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए। मैं आपको नोट्स और वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, नोट्स जो है वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मैंने कहीं से वो कॉपी करके उठा के नहीं डाला है। ओके, अगर चाहिए तो आप वीडियोस पे, इससे पहले अगर ये वीडियो जिस भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे आप लोगों को इससे पहले के वीडियो, जो पुराने वीडियोस है उसमें आप देखोगे तो उसमें नोट्स आपको दिखाई देंगे कि मेरे हैंड रिटन नोट्स कैसे, मतलब कि भैया जो गधा से गधा बच्चा है ना उसको भी याद हो जाता है उससे। समझ में आया? एकदम बोलते हैं ना, ट्री डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया, मतलब डायग्राम के थ्रू मैंने आंसर्स याद करवाए। डायग्राम, ओके, ट्री डायग्राम सबको आता रहेगा कैसे बनता है, उससे उसी के थ्रू मैंने पूरे के पूरे आंसर्स को लिखा हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है, और बहुत सारे पिक्चर्स डाले हुए हैं मैंने, ताकि आप पिक्चर्स के थ्रू आप पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो, डोंट वरी। एंड पॉइंट को लर्न करने का भी तरीका मैंने बताया, जिसमें मैंने सॉन्ग के थ्रू पॉइंट्स को याद करवाता हूं। अगर आपको चाहिए तो देखिए यहाँ पे, जैसे कंसेप्ट ऑफ मार्केट देखा, यहाँ पे देखिए प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, कॉमोडिटी, एक्सचेंज, एरिया, डिमांड, स्पेस दिखा। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जो है दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट रिसर्च, बाइंग एंड असेंबलिंग, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशनल, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों ये चिकनी चमेली वाला जो गाना है आप लोगों का, उस गाने के ऊपर ही मैंने ये पॉइंट्स को रखा हुआ है। और ये देखिए, ये जो मेरे प्लेस से धुआंधार निकलती है जो कॉमोडिटी, जैसे जैसे एक्सचेंज की गोली। ओके, ये गाना उस सॉन्ग के थ्रू मैंने लिया ताकि आप लोगों को पॉइंट्स ऐसे याद कराएं। तो सारे के सारे जो पॉइंट्स है मैंने क्वेश्चन आंसर के, वो गाने के थ्रू आप लोगों को याद कराता हूं ताकि आप लोगों को पॉइंट्स भी भूले ना। बहुत सारे टीचर बोलते हैं एक शॉर्ट कोड दे देते, ए पी टी ए, ऐसा तो मेरा वो ऐसा नहीं है। मैं गाने के थ्रू, गाना सबको याद होता है, गाने के थ्रू आपको पॉइंट्स याद रहेगा, सारे के सारे पॉइंट्स आपको बैठ होंगे, ये कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। समझ में आया क्या? तो पूरे के पूरे ऐसे ही है। आपको कहाँ मिलेंगे, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस कॉन्टैक्ट पे आपको व्हाट्सअप कीजिए, आपको जो भी नीड है, ओके, ओसीएम के रिगार्डिंग सारी की सारी चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई चार्जेस मुझे पे नहीं करना है। समझ में आ गया? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले एंड सबको अच्छे मार्क्स मिल जाए। समझ में आ गया? ये रहे क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पेपर में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ। सर, चैप्टर नंबर 1 दिख रहा है, चैप्टर नंबर 2, एक ही क्वेश्चन, मतलब कि भैया एक कॉमन क्वेश्चन आता है, वही सारे आंसर्स में लिख सकते हो, चाहे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पूछे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पूछे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पूछे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पूछे, वो कॉमन आंसर वहां पे लिखने का। समझ में आ गया? उसके बाद 7 चैप्टर में 3 क्वेश्चन अच्छे से करके जाने का। मार्केटिंग वाले चैप्टर में देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन, भैया पांचों के पांचों रिपीट हुए, देख लो, कभी ना कभी पेपर में आए, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के जाने का। ओके, 6th चैप्टर में ये 3 बहुत अच्छे से करके जाने का। एंड चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 में एक ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 के मैंने 2 दिए हैं और चैप्टर नंबर 5 के 1 दिए, करके जाओ, सारा का सारा पेपर बन गया। इसके बाहर से पेपर आने वाला नहीं है, नहीं 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 नहीं, पेपर पूरा कंप्लीट होने वाला है। सर ये तो, सर ये ना इतने क्वेश्चन करके जाएंगे, हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, अगर आप 4 चैप्टर करते हो ना अच्छे से, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चलो आ जाओ इधर, देखो सर, 1, 2, 7, 8 करके जाते हो ना, ये 12 नंबर का है, ये 15 नंबर का है, ये 17 नंबर का है, और ये 20 नंबर का है, टोटल कर लो सर 64 मार्क्स। ओहो, यस यस, 64 मार्क्स कंपल्सरी, कंपल्सरी 64 मार्क्स, मतलब 80 में से 64 मार्क्स, मतलब 80% पेपर इन्हीं 4 चैप्टर में से आ रहा है। यस 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 सर, इन 4 चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, एकदम अच्छे से चाट लेना सारे के सारे चैप्टर को, कंफर्म। अब सर बाकी के चैप्टर के क्या करें? अरे मेरी जान, बाकी के चैप्टर को ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं। अभी बाकी के चैप्टर जो हैं भैया, इसमें देखो, एक चैप्टर नंबर 2, एक चैप्टर नंबर 7, यहां से तो डिस्टिंग्विश आ गया, एक डिस्टिंग्विश बाकी है जो चैप्टर नंबर 4 का पढ़ने का। अगर हम चैप्टर नंबर 4 का डिस्टिंग्विश पढ़ के जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 68। अभी भी 12 नंबर हम लोग पीछे। भैया मैंने बोला ये 4 चैप्टर के तो आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, बाकी के 4 चैप्टर के भी तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अरे हाँ या ना?
बाकी के भी 4 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अगर ये 4 चैप्टर के 50% ऑब्जेक्टिव्स, तो बाकी के 4% के 50% ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सर क्या बात कर रहे हो सर? मान के चलिए मैं यहां से बाकी के चैप्टर के 8 नंबर पकड़ता हूं, कितना हो गया सर? क्या बात कर रहे हो? 76। यस और यस, हाँ ना? ओके 76। ओके 8 नंबर का पकड़ रहा हूं, मेरे को पकड़ना चाहिए 10 नंबर, मैं 8 नंबर पकड़ा। अब एक क्वेश्चन आपका बाकी रहेगा, आप कर लो ना कोई भी चैप्टर के, 6th चैप्टर पढ़ के जाओ अच्छे से, बस खत्म। ये लो सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीका बताया सर, माँ कसम ऐसा तरीका आज तक किसी ने बताया नहीं। 1 2 7 8 आ गया 64। हर साल का पेपर उठाना, 9 पेपर है आपके पास, टाइम है 2 दिन का, उठा लो देख लो, समझ में आया? उठा लो देख लो पेपर, 64 मार्क्स से कम नहीं आता है। सर 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 हमारे जो सर है ना, वो बोलते हैं ना चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाओ 27 मार्क्स। अरे मेरे बच्चे 27 मार्क्स मिलेगा, मुझे भी पता है, मगर वहां पे क्वेश्चन कितने वो तो देख। टोटल मिला के 13 क्वेश्चन, मतलब साला एक चैप्टर पढ़ेंगे और 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे अच्छा ये 4 चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें भी तो 13 ही क्वेश्चन है। अरे सर कैसे बोल रहे हो सर? ये देखना मेरी जान, 4 1 5 3 8 और 8 5 13, खत्म 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 हो गया। सर हाँ सर समझ में आ गया। तो क्यों चैप्टर नंबर 4 के पीछे पढ़ते हो रे तुम लोग? क्यों? चैप्टर नंबर 4 से अपन को क्या मिलने वाला है पता है? सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने का अच्छे से, उधर से टर्म्स एंड कंसेप्ट पढ़ लिया हो गया, डिस्टिंग्विश पढ़ लिया हो गया, बस बाकी को मारो लात। समझ में आया? ये करना है आपको, ये होता है लास्ट डे स्ट्रैटेजी। समझ में आया? अगर आपने सारे चैप्टर पढ़ के जा रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या करके आने वाले एग्जाम में? खिचड़ी करके आने वाले हो, खिचड़ी। और लास्ट मोमेंट में पता है जब रिजल्ट आता है ना, तब अपन बोलते हैं अरे ये तो बहुत गधा था रे, इसको मेरे से ज्यादा कैसे आ गया, मैं तो पूरा चैप्टर। भैया उसने स्ट्रैटेजी फॉलो की, समझ में आया? उसको पता था कि क्या पढ़ना है, तुमको नहीं पता था, भले से तुम स्कॉलर थे, तुमने पूरे चैप्टर पढ़ के गए। नहीं नहीं नहीं, आपको लिमिटेड चैप्टर के क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से लर्न करना है। उसने लिमिटेड चैप्टर, जो 4 चैप्टर है कि इसके अंदर जो 13 क्वेश्चन है उसको वो चाटा है, तुमने पूरे बुक को चाटा है। समझ में आया? तो तुमको क्या प्रॉब्लम होने वाला है? तुम खिचड़ी करके आने वाले, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतने सारे आंसर्स भर गए। ओके तुम्हारे दिमाग में 30-40 क्वेश्चन भरे हो, उसके दिमाग में मालूम है कि भैया ये 13 क्वेश्चन पड़े हुए, ये 13 क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। तुम 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जाओगे, वो 13 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन की जब तुम प्रैक्टिस करने जाओगे, एक बार पूरे 40 क्वेश्चन करोगे, तब तक वो 13 क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर चुका रहेगा। तो ये दिमाग लगाओ। समझ में आया क्या? तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओसीएम के पेपर में आपको ऐसे ही करना है। मैं अभी तक नहीं, मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चों को मैं यही दिखा रहा हूँ। अभी भी मेरे बच्चे जो आ रहे हैं उनको 97-98 मार्क्स ओसीएम जैसे सब्जेक्ट में आया हुआ है। समझ में आया? सिर्फ यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। आप चाहिए तो ये जो फेस है मेरा और ये जो वीडियोस है, जिस चैनल पे जाने वाला है, जो भी चैनल पे 3-4 चैनल पढ़े हम लोग पढ़ाते हैं, वहां पे जिस चैनल पे भी जाएगा, अब इसके पुराने वीडियोस देख लेना, मैंने वहां पे भी यही 4 चैप्टर को इंपॉर्टेंट दिया और यही 4 चैप्टर में से क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछता है। सर हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें? मत करो ट्रस्ट, मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, सर देख लो। सर 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 कौन सा पेपर दिखाओ तुम लोग को? अभी जो पेपर हुआ था सर मार्च 2025, ये लो मार्च 2025 का पेपर। मैं सब रफ कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ताकि तुम लोग को अच्छे से सिखा सकूं। मैंने ऊपर के बता दिए थे, ये आप उनको लॉन्ग आंसर्स यहां से यहां तक है, मैं पहले टिक कर देता हूँ। सर मैं कैसे बिलीव करूँ ये 2025 का है? ऊपर देख लेना मेरी जान, फरवरी 2025 का पेपर है। समझ में आया? लो धीरे धीरे करो ताकि तुम लोग को भी प्रूफ हो सके। ये रहा। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओहो 1 2 3 सर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। सर 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 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 दो खत्म हो गया। आ जाओ नेक्स्ट। सर चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 1 खत्म, एनी 2 करना है कंप्लीट। ये देख मेरी जान कंप्लीट। अब बताओ, अब बताओ पेपर कंप्लीट हुआ? यस और नो? तो बच्चों आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें। ओके मत मत आप लोग मैराथन, ये थॉन वो थॉन पूरा देख रहे हो, क्या देख रहे हो भैया? क्यों? पढ़ो ना ये 4 चैप्टर अच्छे से।
अब ये 4 चैप्टर के वीडियोस मैं आप लोगों को बना के दिया हूँ, कहाँ मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वो नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, हाई करके व्हाट्सएप पे भेजिए। मैं इन 4 चैप्टर के वीडियोस, इन 4 चैप्टर के नोट्स, सारी चीज़ आप लोगों को शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस नहीं लेना है मेरे को, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आप लोगों को इसके नोट्स अगर मेरे ये वाले आईपैड में रहेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आई होप होना चाहिए, ये रहा। अब सर आपको मैं नोट्स भी दिखा देता हूँ। आप लोग बोलते रहोगे ना सर आपके नोट्स कैसे हैं, खुल जा सिम। चलो बच्चों को दिखा दो नोट्स कैसे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, डोंट वरी। पॉइंट्स याद करने का तरीका, ये पॉइंट्स को लर्न करने का तरीका है। मैं पॉइंट्स को ऐसे याद करवाता हूँ। ओके, कहानी है, कहानी के थ्रू याद करने का खत्म हो जाता है। ओके, ये रहा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओहो सर पूरा तोड़ फोड़, यस यस, ट्री डायग्राम के थ्रू छोटे से छोटा बच्चा भी याद कर लेगा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन दिख रहा है। ओके, जनरल गाइडलाइन दिख रहा है। वीडियोस है, डोंट वरी, वीडियोस भी दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी। यहाँ पे देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, पिक्चर्स याद रहेंगे, पॉइंट्स अपने आप याद होता है, डोंट वरी सर, सारी चीज मिलने वाली है। ओके, ये रहा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों को 14 प्रिंसिपल के नाम नहीं याद है, ये दिख रहा है, 2 मिनट में याद हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये खाली एक बार आपको देखना है, इसके वीडियोस बनाए हुए, डोंट वरी, आपको 2 मिनट में 14 के 14 प्रिंसिपल वही नंबर वाइज याद रहेंगे, नंबर वाइज। ओके, ये रहे उसके पूरे के पूरे ट्री डायग्राम, दिख रहा है, तोड़ फोड़ के रख दिया है, मिल जाएगा पूरा का पूरा। ओके, डोंट वरी, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये रहा। ओके, दिख रहा है यहाँ पे सब 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 ट्री डायग्राम पे दिख रहा है आपको, नोट्स ऐसे ही मिलने वाले बच्चों। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को भी टिक करके रखा है, सारी चीजें मिलने वाली है, डोंट वरी। ओके, जस्टिफाई भी है इसके अंदर, देखो जस्टिफाई भी मैंने लिख के रखा है, तो डोंट वरी, आपको जस्टिफाई भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मिलने वाला है, कुछ आपको कुछ करना नहीं है। चैप्टर नंबर 2 देखो यहाँ पे प्लानिंग दिख रहा, प्लानिंग के यहाँ पे ये आपको मैंने अलग अलग भी करके रखा है, सारी चीजें अलग अलग करके दी है। उसके बाद एक कॉमन आंसर भी दिया है मैंने इसका, ये कॉमन आंसर दिख रहा है यहाँ पे आपको, मैं कॉमन आंसर भी दिया, ये सारे के सारे कॉमन आंसर है। ओके, कोई भी पूछने दो, आप ये करोगे और ये कॉमन आंसर लिखोगे तो सारी की सारी मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, ये वाला भी है। उसके बाद देखिए, अगर मैं आगे के चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8, चलिए देखिए चैप्टर नंबर 8 के भी मैंने ऐसे रखे, दिख रहा है पिक्चर लगाया है। बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सर फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोएर्जन क्या होता है, अंडू इन्फ्लुएंस। यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर देखने का, आराम से समझने का, समझ में आ गया क्या, ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए सर बहुत जो इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ओहो सर, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को भी भैया ऐसे पिक्चर के फॉर्म में रखो ताकि आप लोगों को आराम से समझ सके कि भैया 8 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है। तो ये लो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के भी पॉइंट्स, ये रहे पूरे के पूरे पॉइंट्स। सर मार्केटिंग मिक्स को भी करके रखा, हाँ सर मार्केटिंग मिक्स को भी तोड़ फोड़ के रखा है, दिख रहा है ये। तो ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, भले से मेरी मेहनत है बट इससे आपका भला हो रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझ में आ गया? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो भी फ्री है, आपको ये भी फ्री है। अब व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको यूट्यूब का जो ये है आपको वही प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, समझ में आया? और नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों को भी पता चले। एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड तक, मतलब बोलते हैं ना, इसके बाद मैं एसपी के भी ऐसे ही नोट्स दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स के एंड बीके के भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि जिसमें मैं 9 पेपर्स को सॉल्व करूंगा और आप लोगों को लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करके दे दूंगा। बहुत सारे बच्चों को जो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा, समझ में? सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।